हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है एक नए चैप्टर की वीडियो है। नए चैप्टर को हम इसमें देखेंगे। इससे पहले जो हमने लेसन नंबर 7 जो आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट की बुक थी, 10th क्लास की फ़र्स्ट फ्लाइट की जो बुक थी, उसमें लेसन नंबर 7 जो था वो हमने कंप्लीट किया था, जिसमें पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट को कंप्लीट किया था। आज हम उससे अगला जो चैप्टर है, उससे अगला चैप्टर ध्यान से सुनना, उससे अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मिसबिल द ऑटर, वो लेसन हम नहीं करेंगे बिकॉज जो सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें से उस लेसन को हटा दिया गया है। कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर बीच में लेसन छूट गया हमारा, है ना, वो इसीलिए बेटा ये 8 लेसन हम नहीं कर रहे हैं कि उसको सीबीएसई ने अपने इस सिलेबस से हटा दिया है, रिड्यूस कर दिया है। जो आपका सिलेबस कम हुआ था उसमें वो नहीं है, तो उस लेसन को हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट जो लेसन है उसको आज हम करेंगे और उस लेसन का नाम है मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस, जैसे आप देख पा रहे हैं मैडम जो है वो क्या करती है, बस की सवारी करती है, बस की राइड करती है, ठीक है ना। अब वो मैडम कौन है, किस लिए करती है, किस क्यों करती है, उसको आप इस लेसन में ध्यान से समझेंगे। इसके जो राइटर हैं वो कौन है, वल्लिकनन जो राइटर हैं वो एक तमिल राइटर हैं, ठीक है ना। और वल्लिकनन ने इस लेसन को लिखा है जिसमें उस लेसन का नाम क्या बताया है, मैडम राइड्स द बस, ठीक है ना। अब वो कौन मैडम है, किस तरह की सवारी होती है, उस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो क्या कहता है राइटर, किस चीज़ के बारे में बता रहा है, यू विल सी दिस वीडियो एंड क्या कहता है उसमें, एन 8 years old गर्ल, ठीक है। ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये जो कहानी है किसके बारे में है, एक 8 साल की लड़की के बारे में है। किसके बारे में है, 8 साल की एक लड़की के बारे में है जिसका नाम क्या है, वल्ली। क्या नाम है जिसका, वल्ली नाम है। सब उसे वल्ली कहते हैं लेकिन उसका पूरा जो नाम है वल्ली अमाई नाम है। क्या नाम है उसका पूरा, वल्ली अमाई, ठीक है। ये जो कहानी है एक 8 साल की लड़की की है जो जिसका नाम वल्ली है और उसका पूरा नाम आप कह सकते हैं वल्ली अमाई है। एंड सी नाउ आप उसके बारे में थोड़ा सा अगर जानते हैं तो क्या बताता है राइटर, सी वाज अ वेरी क्यूरियस गर्ल। वो एक क्यूरियस यानी चीज़ों को जानने की इच्छा रखने वाली, नई नई चीज़ों को जानना चाहती थी, नई नई चीज़ों को देखना चाहती थी, है ना। इसीलिए वो अपने घर में भी बहुत सारी चीज़ों को लेके उनको नई नई उनको देखना, उनके साथ वर्क करना, उनको समझना, इस तरह के वो करती थी। और वो अक्सर अपने जो उसका घर था उसके दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और लोगों को आते जाते देखती थी, लोगों की जो एक्टिविटी होती थी, लोगों की जो बातें होती थी उनको अक्सर ध्यान से देखती रहती थी, ठीक है ना। और इन सब चीज़ों में ये तो उनका मतलब अपने टाइम को पास करने के लिए, अपनी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए सब काम करती थी। बट राइटर कहता है हर फेवरेट पास टाइम वाज, हर फेवरेट उसका सबसे फेवरेट जो पास टाइम था यानी सबसे अच्छा टाइम किस चीज़ को लेके होता था कि जब वहाँ से जो बस जाती थी, सवारियों से भरी हुई जो बस शहर के लिए जाती थी, वो उसको ध्यान से देखती थी और उस बस में उसका जो एक ड्रीम था, उसकी एक डिज़ायर थी, बहुत गहरी इच्छा थी, ठीक है ना। वो क्या थी, सी आल्सो वांट टू राइड ऑन दिस बस, कि वो उस बस में सवारी करना चाहती थी, वो बस की सवारी करना चाहती थी इसकी, ठीक है ना। तो ये आगे जो जर्नी की बात कर रहा है ये उसी की जर्नी है, उस लड़की की ही जर्नी है, उसका फेवरेट पास टाइम। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। 8 साल की लड़की है, उसका नाम वल्ली है, वल्ली का फुल नेम वल्ली अमाई है, ठीक है ना। क्यूरियस गर्ल है, वो चीज़ों को देखती है, चीज़ों के साथ नई नई वर्क करती है, दरवाजे पे खड़े होते के बाहर के लोगों को देखना, उनकी बातें सुनना उसको बहुत पसंद था। फेवरेट पास टाइम, बस को जाते हुए देखना, आते हुए देखना, वो उसका सबसे फेवरेट पास टाइम होता था। और कहता है अब वो क्या करती है, अब वो क्या करती है, उसकी डीपेस्ट डिजायर आप कह सकते हैं कि वांट्स टू राइड ऑन द बस, वो बस में सवारी करना चाहती थी। इसीलिए सवारी करने के लिए क्या करना जरूरी था, सबसे पहले उसे ये पता लगाना जरूरी था कि बस जो है कितने बजे यहाँ से जाती है
कितने बजे शहर पहुंचती है, कितना उसमें किराया लगता है, कितनी देर में वो वहाँ से वापस आएगी, और जो मेरे घर वाले हैं वो भी मुझे ना देख पाए। इस तरह से वो उस बस के बारे में चीज़ें समझने की कोशिश करती है। और क्या समझा उसने कि बस जो है यहाँ से ठीक 1 बजे उसके घर के सामने से शहर के लिए रवाना होती है। ठीक है ना, कितने बजे? 1 बजे। और उसे शहर पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला था? 45 मिनट लगने वाले थे। ठीक है ना, यानी वो बस जो है 45 मिनट में शहर पहुंच जाती थी, और फिर ठीक वहाँ पे 15 मिनट रुकती थी वो बस, और 15 मिनट के बाद वापस उसी रास्ते से उधर आती थी। तो उसे, यानी वो कहती है कि 1 बजे अगर वो यहाँ से जाती है तो वापस 2:45 पे वहाँ वो अपने घर दोबारा वापस पहुँचेगी। ठीक है, और ये उसने टाइम का, बस का पता लगाया शहर का। फिर वो उसके किराए का पता करती है, व्हाट वाज द फेयर इन द बस की। जब अगर वो जाती है तो बस का किराया कितना लेता है, तो उसने पता किया कि 1 साइड फेयर वाज 30 पैसे। ठीक है ना, एक साइड का जो था वो 30 पैसे था, और जो वापस आएगी तो 30 पैसे अलग से, यानी 60 पैसे अब उसे कलेक्ट करने पे। ठीक है, और उसने लोगों से बातचीत करके, लोगों से वहाँ पे जान के ये सारी चीज़ें जो है बस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। ठीक है ना, अब ये जब कलेक्ट हो गई तो उसे क्या करना था? प्लान करना था कि व्हेन शी विल गो ऑन दिस राइड, कि वो इस राइड पे कब जाएगी। ठीक है ना, कब जाने से पहले उसके लिए एक प्रॉब्लम और थी कि शी हैड टू कलेक्ट द फेयर ऑफ द बस, उसे बस का फेयर भी कलेक्ट करना था। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि शी आल्सो सो हर मदर, कि उसकी मदर को भी देखना था कि वो अगर चली जाए और उसकी मदर पीछे से उसे ढूंढे तो कौन सा टाइम होगा कि वो वहाँ पे जा सकती है। तो उसे ये चीज़ें उसके सामने प्रॉब्लम थी। अब उसके लिए वो प्लान करती है, और उसने सबसे पहले पैसों का प्लान किस तरह से किया कि उसने धीरे धीरे करके, काफ़ी दिन हो गए थे कि जो उसकी चीज़ें होती थी, पॉकेट मनी मिलती थी, उसे वो खर्च नहीं करती थी। उसे आइसक्रीम के, चॉकलेट के या बलून्स के जो भी पैसे मिलते थे वो अपनी इच्छाओं को दबा देती थी और उस पैसे को कलेक्ट कर लेती थी। इस तरह से उसने अपने पॉकेट मनी से बचा के 60 पैसे कलेक्ट कर लिए थे। ठीक है, अब उसे उसकी मदर को देखना, तो उसकी मदर को उसने देखा कि उसकी मदर जो है 1 बजे दोपहर की जो नींद है वो लेती है, और वो कम से कम 1.5 घंटे के बाद उठती है। तो उस टाइम में वो वहाँ से जाएगी और वापस भी आ जाएगी, उसकी मदर को पता नहीं चलेगा, और ये उसने प्लान किया। ठीक है, सो वन डे व्हाट हैपेंड, अब क्या हुआ, एक दिन ये सब उसके बस के बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली, प्लान भी बना लिया, और एक उस दिन वो एक अच्छी सी मतलब डे था, बहुत ही अच्छा दिन था, और मौसम बहुत अच्छा था। और उस दिन वो क्या करती है, ठीक 1 बजे जब बस आती है तो दौड़ के उस बस में चढ़ जाती है। ठीक है ना, कंडक्टर उस छोटी बच्ची को देखता है। कंडक्टर जो था, अब देखिए इसके बारे में क्या बताता है आगे। कंडक्टर उस बच्ची को देखता है, लेकिन उसकी जो एक एनकरेजमेंट को, उसके एंथुसियाज्म को देख के, उसकी जो एक आप कह सकते हैं पॉजिटिवनेस को देख के वो उसे अलाउ कर देता है, नए छोटे बच्चे को, उसे बस में सवारी करने के लिए, और वो जल्दी से बस में चढ़ जाती है। और अब बस में चढ़ने के बाद शी वाज वेरी हैप्पी। ठीक है ना, एंड व्हेन, जब वो बस में चढ़ रही थी तो कंडक्टर उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है ना, और कहता है चलो मैं तुम्हें ऊपर खींच लेता हूँ। लेकिन वो लड़की उसे क्या कहती है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चढ़ना जानती हूँ, और मैं अपने आप से, मैं जो है तुम्हें किराया भी दूंगी। तो इस तरह की उसकी बात सुन के जो कंडक्टर है उसे बड़ा अच्छा लगता है, कहता है कि इतना उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, उसे बस में चढ़ने के बाद थोड़ा साइड हो जाता है और कहता है कि वे साइड हो जाओ, दूसरे लोगों को भी बोलता है साइड हो जाओ, मैडम आ रही है, मैडम को बस में चढ़ने दो, साइड दो मैडम को, ठीक है ना। वो थोड़ा सा जोली फेलो था, यानी मजाकिया कंडक्टर था। तो वो उस लड़की को जब उसने इस तरह का जवाब दिया तो उसे क्या कहता है, साइड हो जाओ वे सब, मैडम आ रही है, इसमें सीट दीजिए, ठीक है ना।
अब वो क्या कहती है, इससे उसकी तरफ गुस्से में देखती है और कहती है मैं कोई मैडम नहीं हूँ, मैं 8 ईयर ओल्ड गर्ल वल्ली हूँ। ठीक है ना, वो उसे रिप्लाई देती है और एक सीट के ऊपर बैठ जाती है। 6 to 7 पैसेंजर वर देयर इन द बस, 6-7 पैसेंजर थे उस बस के अंदर। ठीक है, अब वो क्या करती है, अपने उस बस को, सी वॉज इनसाइड द बस। ठीक है ना, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, ये मैडम जो है उस लड़की को ही कहा गया है और किसने कहा है, कंडक्टर ने कहा है, ये आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन भी है, व्हाई द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम, क्यों कहा उसने। ठीक है ना, उसके बाद प्लान उसका क्या था, कितना फेयर था उसका, कितना टाइम लगता था, बस के बारे में इंफॉर्मेशन, किस तरह से उसने प्लान किया, कैसे फेयर कलेक्ट किया, सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, अब वल्ली जो है बस को अंदर से देखती है। उसने क्या देखा कि जो विंड स्क्रीन थी वहाँ पे कर्टेन लगे हुए थे, एक बड़ी सी जो क्लॉक थी उसमें अंदर लगी हुई थी, पूरी बस में अंदर से पेंट हो रहा था और वो सीट जो थी बहुत अच्छी थी और इस तरह से वो अंदर का जब देखती तो उसे बस बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और बड़ी खुश होती है इन सारी चीज़ों को देख के। ठीक है ना, ये भी आपका क्वेश्चन है, उसने बस में अंदर क्या क्या सीन देखे थे। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती है सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है। ठीक है, अब वो उसे प्रॉपरली वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, उसे बाहर की तरफ दिखाई नहीं दे रहा था कि बीच में जो है कर्टेन आ रहा था और जो वो बैठी हुई थी, तो वो क्या करती, खड़ी हो जाती है और खड़े होने के बाद उसे विंड स्क्रीन से बाहर का सीन अच्छे से दिखाई देता है और उसने क्या देखा, कैनाल को, एक नहर को देखा जहाँ लोग आ रहे थे उसके उस साइड से जा रहे थे और बहुत ही अच्छा एक सीन उसे देखने को मिला। ठीक है ना, आउटसाइड जो बैरन्स की कह सकते हैं, लैंडस्केप की कह सकते हैं या फील्ड्स वगैरह कह सकते हैं, ग्रीनरी को देख के वो बड़ी खुश होती है, बस चलती जा रही है। ठीक है, और तभी जो एक एल्डरली मैन, एक बूढ़ा आदमी जो होता है वो उसे क्या कहता है, क्योंकि बस जो है कई बार शॉर्ट टर्न भी ले रही थी, ठीक है ना, एकदम मुड़ रही थी तो जिससे वो लड़की गिर सकती थी, इसीलिए ये जो आदमी है, एल्डरली मैन एक है, वो उसे समझाता है, कहता है कि तुम्हें बस में खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम खड़ी रहोगी तो टर्न के ऊपर तुम गिर सकती हो। ठीक है ना, तो वल्ली उसकी तरफ घूर के देखती है और क्योंकि वो बैठना नहीं चाहती थी और वो खड़े होकर अपने उसको देख रही थी। ठीक है ना, और तभी क्या होता है, बस जो है अगले स्टॉप पे जाके रुकती है। उससे पहले वल्ली जो है अपना किराया ले लेती है, उस कंडक्टर को 30 पैसे देती है। ठीक है ना, और अपनी टिकट भी लेती है कि मुझे मेरी टिकट भी दे दो। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, अब जैसे ही बस अगले स्टॉप पे रुकती है तो सवारियाँ, पैसेंजर्स जो हैं बस में चढ़ना शुरू होते हैं। अब उसे डर था कि इस तरह खड़ी रहेगी तो तुम्हारी सीट जो है उस पर शायद हो सकता है कोई और बैठ जाए, इसीलिए वो जल्दी करके उस सीट के ऊपर बैठ जाती है। ठीक है, अब वो सीट पे बैठती है और जैसे ही टर्न लेती है तो उसकी साइड वाली सीट पे उसने किसको देखा, एक वुमेन को देखा जो कि ओल्ड वुमेन थी। ठीक है ना, एक बूढ़ी सी औरत थी, लेकिन शी लुक्स रिपल्सिव, वो बहुत ही भद्दी दिखाई दे रही थी। उस वल्ली ने जब उसे देखा तो उसे वो बहुत भद्दी दिखाई दी, क्योंकि उसने जो है बड़े बड़े ईयर रिंग्स पहने हुए थे, कानों में बड़े ईयर रिंग्स थे, लिप्स पे जो है बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाई हुई थी। इस तरह से वो जो है बहुत ही, और उसका रंग भी इतना साफ नहीं था तो बहुत बेकार दिखाई देती है। वल्ली उसको देख के मुँह एक तरफ कर लेती है तो वो लड़की उसे कहती है, सॉरी वो औरत उसे कहती है कि तुम्हारे साथ इस बस में कौन है। कहता है मैं इस बस में अकेली हूँ और मैंने किराया भी दिया है और उसके बाद देखो मेरे पास टिकट भी है। ठीक है ना, तो वो मैंने उसे क्या कहती है, इस तरह इतने छोटे बच्चों को अकेले सफ़र करना सही बात नहीं है। लेकिन वल्ली उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है और वो बाहर की तरफ का देखती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद बाहर वो क्या देख रही है, बेयर लैंडस्केप, खाली खेत दिखाई दे रहे हैं, बस चलती हुई झटके ले रही है, चल रही है और बहुत ही, जो वल्ली जो है उसे बहुत आनंद आ रहा था इस चीज़ का। ठीक है, वो बहुत एंजॉय कर रही थी और तभी उसने क्या देखा, बस के सामने एक जो काऊ था, मतलब एक गाय जो उसका बछड़ा था, वो बस के आगे रोड के बीच में दौड़ता हुआ दौड़ रहा था और उसने अपनी जो पूंछ ऊपर की हुई थी और वो साइड में भागने की बजाय
रास्ते के बीच में, यानी बस के बिल्कुल सामने ही दौड़ रहा था, ठीक है ना। ड्राइवर बार बार जो है हॉर्न बजाए जा रहा था, और जैसे ही वो हॉर्न बजा रहा था, क्या हो रहा था उसमें, वो आगे तेज दौड़ने लग जाता था, ठीक है। और ये जो चीज़ है वल्ली देख के बड़ी खुश हो रही थी, उसे वो बछड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, और उसका इस तरह बस का हॉर्न बजाना, उसका भागना उसे बहुत अच्छा लग रहा था, और वो बहुत ज़्यादा उसको देख के हंसती है, और इतना हंसती है कि उसकी आंखों से पानी निकल आता है, ठीक है ना। सी laughed a lot, saw the cow in front of the bus, ठीक है ना। उसके बाद और इस तरह से उसकी जो यात्रा है शहर के लिए कंप्लीट होती है, और उसकी जो बस है कहाँ पे पहुँच जाती है, शहर पहुँच जाती है। कहाँ पहुँच गई उसकी बस, शहर पहुँच जाती है। अब शहर पहुँचने के बाद जो है सभी जो पैसेंजर थे वो बस से उतर के चले जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन वल्ली उस बस में वहीं बैठी रहती है, ठीक है। और कंडक्टर देखता है कि सब उतर गए हैं, लेकिन ये लड़की जो है अभी तक बस में बैठी है। उसने कहा कि बस इससे आगे नहीं जाएगी, अभी वापस जाएगी, तुम्हें उतरना है, उतरो जल्दी से इस बस में से। तो वो कहती है मुझे इस बस से वापस जाना है, मुझे नहीं उतरना। तो उस चीज़ को देख के कंडक्टर जो है ही वाज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज हो जाता है कि मतलब तुम यहाँ तक आई और फिर वापस जा रही हो, यहाँ किसी से मिलना कोई काम नहीं था। तो वो उसे बताती है आई डोंट हैव एनी वर्क बिकॉज आई कम हेयर ओनली टू राइड द बस, मैं यहाँ सिर्फ बस की सवारी करने के लिए आया, मुझे कोई किसी तरह का काम नहीं है, और मुझे इसी बस से वापस भी जाना है। तो कंडक्टर कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ठीक है तुम नीचे आ जाओ, कुछ खाना पीना है तो तुम खा लो। कहती है नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 60 पैसे ही थे, 30 पैसे आने के और 30 जाने के। तो क्या कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम आके ड्रिंक्स वगैरह ले लो, उसके पैसे मैं दे दूँगा। लेकिन वल्ली जो है उसे मना कर देती है, वो कहती है नहीं मुझे किसी की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बस जो है कहता है वापस की तैयारी, ठीक 15 मिनट के बाद बस जो है वापस गांव की तरफ चलती है, ठीक। वल्ली उसी बस में फिर से सवारी कर रही है, और वो वापस आती है, फिर से उन चीज़ों को एंजॉय कर रही है, देख रही है दूसरी तरफ। और तभी उसने क्या देखा, जब बस वहाँ पे पहुँची कि जाते टाइम जो काऊ थी, जाते टाइम उसने क्या देखी थी, काऊ जो वो बछड़ा बस के आगे दौड़ रहा था, बहुत ही हैप्पी था, बहुत ही लविंग प्यारा दिखाई दे रहा था। उसने अब वापस आते टाइम क्या देखा कि वो रोड के एक साइड में गिरा हुआ था। इट मीन्स वो मर चुका था, शायद किसी व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी थी, जिसके कारण जो कुछ देर पहले इतनी हंसी खुशी के साथ दौड़ता हुआ वो जानवर जो है अब एक बेजुबान बन गया था, यानी अब वो जो है कुछ भी मोमेंट नहीं कर रहा था। और इस चीज़ को देख के वल्ली बहुत ही उदास हो जाती है, एंड आस्क्ड द कंडक्टर दैट इट वाज द सेम दैट वी सॉ इट। जब हमने अभी इसको देखा था ये शायद वही है ना, तो कंडक्टर कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ नोटेड कर देता है, यानी अपना सर हिला देता है। दिस थिंग्स टेल्स वल्ली दैट about the secret of life and death। यहाँ पे राइटर एक चीज़ बताना चाह रहा है, जो लाइफ और डेथ है यानी जीवन और मृत्यु, उसके सीक्रेट को राइटर यहाँ पे बताता है कि कुछ देर पहले जो जानवर एक बहुत ही प्यारा, जिसके अंदर इतना जोश इतनी मस्ती भरी हुई थी, अभी कुछ देर के बाद ही वो एक ऐसा हो गया है कि उसके पास अब कुछ नहीं था। अब वो दिखने में भी बहुत भद्दा दिखाई दे रहा था, उसकी जो प्राण जो है निकल चुके थे। सो वल्ली उस चीज़ को देख के उदास हो जाती है, और वो अपनी सीट पे बैठ जाती है, अब कुछ नहीं बोलती है, और उसके बाद कहता है वो अपने घर पे पहुंच जाती है, ठीक है। एंड व्हेन ही वेंट या व्हेन ही रीच्ड हर हाउस, जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसने क्या देखा, अपनी मदर को देखा, और मदर वहाँ पे कहता है जग चुकी थी, और वो वल्ली को देख के उससे पूछती है कि तुम कहाँ थी। तो वल्ली जो है उसे बताने की बजाय उसकी तरफ स्माइल कर देती है, और उसकी मदर फिर उस आंटी से, यानी जिसके पास बैठी हुई थी, उस आंटी से फिर बातें करना शुरू कर देती है। और वो आंटी कहाँ रहती थी, साहू से पहचानती थी वल्ली
कि साउथ स्ट्रीट में रहने वाली आंटी थी जो अक्सर उसकी माँ के पास आती थी और वो तरह तरह की बातें करती रहती थी, ठीक है ना। तो जो वल्ली है वो उसकी आंटी जो उसे बता रही थी कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं अपने सामने इस तरह से होते हुए, तो वल्ली बीच में बोलते हुए बताती है कि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारी नॉलेज के बिना भी हो जाती हैं। तो वो वल्ली की मदर उसे पूछती है ऐसी क्या है जो तुम इस तरह से कह रही हो। तो उसकी आंटी कहती है कि इसे बड़े लोगों की बातों में इंटरफेयर करना या उसमें बीच में बोलना ज़्यादा पसंद है। अब वल्ली उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी क्योंकि वल्ली उनको ये नहीं बताना चाहती थी कि वो बस की सवारी करके आई है, इसलिए वो सिर्फ स्माइल करती है और उधर साइड में चली जाती है। ये आपका चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। अब आपने समझा इस लेसन में मैडम कौन है, किस तरह से वो राइड करती है, क्या क्या करती है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसके नोट्स अपने आप से भी बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन।